स्टूडेंट के गैलरी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेक्शन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। बेसिक इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे थे प्राइस मैनिपुलेशन के सिनेरियो में आज हम बात करेंगे क्वालिटी डिटोराइजेशन ऑफ ट्यूटर। क्वालिटी डिटोराइजेशन को जो कह सकते हैं कि हमारी जो क्वालिटी है उसको कभी कभार हम डी क्वालिफाई कर देते हैं, यानी कि क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। बात मुल्कों में क्या होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट एक प्राइस दे देती है कि मैक्सिमम प्राइस होगी, इसके ऊपर गुड्स और सर्विसेज बेची जाएंगी। अब जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं या सर्विस क्रिएट करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करने लगते हैं, उसकी क्वालिटी को मैनिपुलेट करते हैं और प्राइस की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी, ये प्रोडक्ट और सर्विस की जो क्वालिटी होती है उसको गिराना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भी प्राइस को मैनेज किया जाता है और प्राइस को इस तरह से हैंडल किया जाता है। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे बहुत सारी इकोनॉमिकल मैटर्स निकलते हैं। और प्राइस मैनिपुलेशन अगर आप लोगों को पता चल जाती है तो इकोनॉमिक्स की आधे से ज़्यादा जो कंडीशंस है वो आपको क्लियर हो जाती हैं जब आप लॉज वगैरह पढ़ते हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि इलास्टिसिटी वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाता है कि प्राइस मैनिपुलेशन किस तरह से ट्रीट करती है, डील करती है। अब बात करते हैं जिसकी डेफिनेशन के ऊपर, किसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक खास बैच लगा देती है, बैरल लगा देती है, जिसे हम बैरल कहते हैं, ठीक है। बैरल लगा देती है कि इस बैरल के ऊपर जो है आपकी प्राइस यहाँ तक बेची जाएगी, आप यहाँ तक इसे बेचेंगे, ठीक है। तो आपका जो प्रोड्यूसर होता है, जो आपका कंट्री के अंदर काम करने वाला जो बिजनेसमैन होता है, वो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है। अगर वो क्वालिटी अच्छी रखेगा तो ऑलमोस्ट उसका जो प्रॉफिट है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा और उसका प्रॉफिट उससे कम मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो सूरत में क्वालिटी मैनिपुलेशन शुरू कर देता है प्राइस कंट्रोल के लिए, ताकि प्राइस कंट्रोल हो सके, और क्वालिटी को मैनिपुलेट करता है। यानी क्वालिटी मैनिपुलेट हो जाती है चीज़ों की, जो आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं उन चीज़ों का मोस्टली जो देखा जाता है कि उनकी क्वालिटी गिरती चली जाती है वक्त साथ। तो ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि गवर्नमेंट एक खास स्केल दे देती है कि इस स्केल के ऊपर प्राइस को नहीं जाना चाहिए। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका जो सामान है या जो चीज़ें आप कर रहे हैं या जो चीज़ें आपके साथ डील कर रही हैं उन चीज़ों के ऊपर आपसे आपको पेश किया जाए। जैसे अगर गवर्नमेंट ने किस चीज़ की मिसाल के तौर पर प्राइस कर दी 80 रुपये, ठीक है। अब 80 रुपये की प्राइस कर दी तो क्वांटिटी मैक्सिमाइजर जो होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो उसकी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, वो उसकी क्वालिटी डाउन की तरफ ले जाएंगे और क्वालिटी को डाउन की तरफ लेकर जाएंगे। यानी आपको कम सर्विसेज के अंदर, जैसे आपका वो 40 रुपए की प्रोडक्ट बन रही है और वो उसकी गवर्नमेंट ने जो प्राइस 80 रुपए कर दी है, तो वो कोशिश करेगा कि 40 रुपए के अंदर ही उसकी कॉस्टिंग कर ले। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये देखा जाता है कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब यहाँ बात करते हैं कि प्राइस सीलिंग और प्राइस कंट्रोल के दरम्यान में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्राइस सीलिंग क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो एक खास प्राइस आपको दे देती है कि भाई इस प्राइस के ऊपर बेचा जाएगा, और वो एक स्केल लगा देती है कि ये चीज़ जो है वो इसी प्राइस पर बेची जाएगी। जैसे कि आपका रेंट हो गया, वो एक खास लगा देती है। फिर उसके बाद गैसोलाइन जैसे आपका पेट्रोल वगैरह है, गैस है, डीजल है, इनके ऊपर भी वो एक खास प्राइस चेक लगा देती है। तो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है अगर वो देखता है कि मार्केट प्राइस इससे ज़्यादा हायर है, यानी वहाँ डिमांड बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं चीज़ों का, तो मार्केट इक्विलिब्रियम डिमांड को एक्सीड कर रहा है। जब डिमांड को एक्सीड कर रहा होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर सप्लायर क्या करता है, शॉर्टेज की कंडीशन में ले जाता है, यानी वहाँ शॉर्टेज क्रिएट कर देता है ताकि लोगों को हाई प्राइस पर बेच सके। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सेलर कांट प्राइस। अब यहाँ से क्या समझ में आता है, जो सेलर होता है वो ये सोचता है कि यार अगर मैं यहाँ इस प्राइस पे बेचता हूँ तो ये मेरा नहीं चल पाएगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स लगाने की कोशिश करता है ताकि उसकी जो गुड एंड सर्विसेज है उसे मजीद प्रॉफिटेबल बना सकें और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। फिर अगर हम बात करते हैं कॉस्ट कटिंग मेजर्स के ऊपर चला जाता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, वो आपकी लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करने लगता है, लो प्राइसेस के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो प्राइस होती है उसकी कटिंग होना शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करता है, चीपर मटेरियल यूज़ करना शुरू कर देता है, वर्क सर्विसेज इस्तेमाल करता है
और कुछ और तरीके से वो जो है इसको लेकर चलता है, ताकि इसकी जो प्राइस मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो इंक्रीज हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि फ्लॉ बन जाता है वक्त के अंदर। ये बेसिकली होता तो डेवलप नेशन के अंदर है, और जो अंडर डेवलप नेशन होती है वहाँ तो प्राइस सीलिंग वगैरह लग नहीं पाती, वहाँ सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं, उसके अंदर भी वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर जाता है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए जी, अगर आपके पास हाउसिंग की बात करते हैं, आपका घर वगैरह लेते हैं, आप रेंट पे कोई चीज़ लेते हैं और गवर्नमेंट वहाँ पर रेंट कंट्रोल लगा देती है, तो लैंडलॉर्ड क्या करता है, लैंडलॉर्ड बहुत सारी चीज़ों को डिले करने लगता है, वो आपको रिपेयर नहीं करा के देता, वो आपकी जो है मेंटेनेंस नहीं करा के देता, वो आपको चीपर मटेरियल इस्तेमाल करता है, अगर मेंटेनेंस कराता भी है तो बहुत चीपर मटेरियल इस्तेमाल करता है। फिर वो क्या करता है, कभी कभार अपना जो रेंट है वो बढ़ा भी देता है, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो अपना रेंट ले रहा होता है। अदरवाइज वो कहता है जी आप लीव कर जाएं या छोड़ दें, सप्लाई कम कर देता है वो मकान, ठीक है। तो ये उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं मेडिकल सर्विसेज की, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ डॉक्टर कभी कभार ऐसा करते हैं कि वो अपना टाइम कम पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं, तवज्जो नहीं देते पेशेंट के ऊपर, और अपनी जो है सर्विस क्वालिटी को गिरा देते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये गवर्नमेंट ने रेट क्रिएट कर दिया है कि इस रेट के ऊपर आपने जो है वो पेशेंट को लेना है या पेशेंट से डील करना है। फिर बात करते हैं अगर पंपिंग प्राइस है या गैसोलाइन प्राइसेस वगैरह हैं, इनके ऊपर क्या होता है कि इनके ऊपर भी जब इस तरह के इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या इस तरह की कोई एक्शन दिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी ये देखा जाता है कि गैस स्टेशन वगैरह कभी कभार आपको जो है फुल क्वालिटी गिरा देते हैं, आपकी रिड्यूस सर्विस कर देते हैं, आपको सर्विस गिरा देते हैं, फिर आपके जो अदर ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशनल आवर कम कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं, रिजल्ट करती हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि जो क्वालिटी डिटोराइजेशन होती है ये होती क्यों है। क्वालिटी डिटोराइजेशन होती इसीलिए है, देखें स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर क्या होता है, हाइडन कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर के लिए पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उन्हें लोअर प्राइस पे बेचना होता है, तो यकीनन वो क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। देखें क्वालिटी कराने से उन्हें क्या फायदा होता है, एक तो आपकी चीज़ जल्दी खराब हो जाएगी तो आप जल्दी खरीदेंगे, तो उनकी सप्लाई बढ़ी रहेगी, मार्केट के अंदर एक डिमांड क्रिएट रहे, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं मार्केट डिस्टॉर्शन, तो यहाँ मार्केट को डिस्टॉर्ट भी कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं ट्रू स्कैर्सिटी को, यानी जो आपके पास तहस पड़ रहा है या जिस चीज़ की कमी पड़ रही है, किल्लत पड़ रही है, उस बात को यहाँ डिफाइन नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जा सकता। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पॉलिसी बनाने बैठते हैं तो इस तरह की जो शॉर्टेज या इस तरह की जो मिस मैनिपुलेशन होती हैं मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर जो है क्या करती हैं, कभी कभार आपको बैकफायरिंग कंडीशन मिल जाती है। बैकफायरिंग कंडीशन कैसी होती है कि आपने कोई स्टेप लिया, कोई स्टेप अंडरटेक किया, और अब आपके पास क्या हुआ, गुड और सर्विसेज बहुत खराब आने लगी, मगर आपने उस स्टेप के ऊपर अपने आप को कंट्रोल समझा, तो यहाँ भी आप देखते हैं कि यह इकोनॉमी जो है वो बर्स्ट हो जाती है। बेसिकली क्वालिटी डिटोराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्रिएट करती है, और बहुत ज़्यादा उसका एक रोल होता है ज़िंदगी के अंदर, जिसको यहाँ देखा जाता है और समझा जाता है। देखिए ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है, मार्केट के अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं रहती है, और मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है।